आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या पहला का दूसरा करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट है प्रश्नावली 2.2 का, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में उसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्या है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद का हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है और फिर उन शून्यकों की जांच भी करनी है कि मेरा शून्यक सही निकला हुआ कि नहीं, यानी दो भाग में बनने वाला यह प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद जो भी प्रश्न है आप उसको लिख दीजिए। यहाँ पर क्या 4s² - 4s + 1, ये आपका द्विघात बहुपद का जो भी प्रश्न है उसको उतार देना। उतारने के बाद फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यही दो स्टेप, इसके बाद जो भी दो स्टेप है वही दो स्टेप आपका सारा खेल है उसी में ही, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले पद से आखिरी वाले पद का क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी पहले वाले पद में s² का जो गुणांक है क्या है, 4 है। यानी गुणांक किसे कहते हैं, जो s² के साथ में गुना में है, तो 4 गुना में है। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, इस 4 को एलसीएम निकालेंगे, 2 दूनी 4। एलसीएम क्या करेंगे, दो ही संख्या में सिर्फ निकालेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा क्यों बोले, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है इसको लाना है हमको, जो भी यहाँ पर एलसीएम निकला है इन दोनों संख्याओं के द्वारा। कैसे लाएंगे, चाहे जोड़ के लाना है चाहे घटाव के लाना है। ठीक है, जोड़कर या फिर घटाव करके लाना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। क्या हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आता है, जी हाँ, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है आराम से। लेकिन यहाँ पर -4 है, तो -4 लाने के लिए इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस लगाएंगे तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4s² वैसे ही लिखाएगा, उसके बाद बीच वाला टर्म को क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो -2s फिर -2s, बीच में प्लस है तो +1, ये लिख देना है। लिखने के बाद देखिए इधर 2 टर्म बचा, इधर 2 टर्म बचा, यानी 2 जोड़ा मिल चुका है। इन दोनों में क्या करना है वो समझिए, कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है पहला पद जो ये दिया हुआ है और ये दूसरा पद, इन दोनों में कोई ऐसा चीज़ जो दोनों में मौजूद है उसी को बाहर निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कि कॉमन ले लिए। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 4 नहीं है, लेकिन गौर कीजिए 4 में हम लोग जानते हैं कि 2 गुने 2 होता है, यानी 4 में आपका ये 2 गुने 2 जरूर है, यानी 4 में 2 तो जरूर है। यहाँ भी 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 बाहर आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए s यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस प्रकार से s भी बाहर आया। अब बचा क्या अंदर में, यहाँ देखिए 4 में यदि 2 बाहर आ गया तो 1 2 ये बचा हुआ है, हम लोग 1 2 यहाँ लिख देंगे। और फिर यहाँ ये s² का मतलब भी यही होता है, यानी s गुने s, एक s बाहर आने पर एक s बच गया, तो यहाँ पर एक s और लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस है, फिर यहाँ पर देखिए 2s बाहर आ चुका है, ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बचता है। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। अब यहाँ देखिए यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, यानी कॉमन कुछ नहीं है, जी नहीं। जहाँ कॉमन कुछ नहीं होता वहाँ कॉमन हम लोग 1 लेते हैं। 1 कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ अंदर में जो है बस उसी को लिख देना है 2s। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ प्लस लिखकर 1 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो कैसे इसका सुधार करेंगे ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर आपका प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो समझिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अगर हम इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस, -2s गुना होगा 1 से 2s हो जाएगा। और यहाँ पहले प्लस हम जो लिखे थे तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 1, जबकि यहाँ पर -2s + 1 है, यहाँ पर क्या आया -2s - 1, तो ये गलत ना हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ये वाले चिन्ह को इस चिन्ह से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस। ठीक है, गुना करके यहाँ पर डाल देना है। या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो बगल वाले ब्रैकेट को बोलिएगा आपके पास क्या है,
तो यहाँ पर 2s माइनस 1 है, बस वही सेम यहाँ लिख देना है, क्योंकि जो यहाँ रहता है वही अगले ब्रैकेट में भी वही सेम रहता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ इस ब्रैकेट में भी वही संख्या है, इस ब्रैकेट में भी वही संख्या है, दोनों सेम है, तो इन दोनों के लिए हम लोग एक ब्रैकेट बनाते हैं, यानी 2s माइनस 1। बाहर में जो संख्या बचा है, ठीक है, क्या बचा है 2s माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से समझिए। 2s माइनस 1 यहाँ है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यकों के लिए हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझिए। शून्यकों के लिए क्या करेंगे, जो बहुपद है, यानी ये बहुपद आपका है द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसी को इस रूप में हम लोग बदले हैं ना, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, यानी यही बहुपद यही है। क्योंकि इसका रूप हम लोग इसको खंडित करके इस रूप में बदले हैं, तो हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं। शून्यकों के लिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके हम लोग इसको 0 करके s निकाल लेते हैं। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से s निकालेंगे, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। ये -1 बराबर के इधर जाएगा तो वह हो जाएगा +1, और यहाँ से s के जगह पर 2 क्या है मल्टीपल में है, तो इधर आएगा बराबर के, तो 1 पहले से था, बट्टा में 2 चला जाएगा। ये गुना में था ना इधर, तो बराबर के इधर बट्टा में 1/2। यहाँ पर देखिए 2s इधर रहेगा, 1 इधर चल जाएगा बराबर के, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब s यहाँ पर बचा, ध्यान से देखिए 2s के गुने में है, ठीक है, इधर आएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा 2 शून्यक निकल चुका है, एक 1/2 और दूसरा भी 1/2। अब शून्यक निकल, अब हम लोगों को जांच करना है। जांच कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जांच करने का तरीका है, क्या कीजिएगा, एक बार फिर से दोबारा उसी प्रश्न को उतार देना। यहाँ पर क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। प्रश्न को उतारने के बाद क्या करेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक होता है a, एक होता है b, एक होता है c, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो पहला वाला पद है एस स्क्वायर का गुणांक, उसी को हम लोग a कहते हैं। तो एस स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, तो ध्यान से देखिए +4 है, तो हम यहाँ पर 4 उतार देंगे। b क्या होता है, s का गुणांक, s का गुणांक कौन है -4, तो हम यहाँ पर -4 उतार देंगे। और c क्या होता है, जो संख्या रहता है, संख्या वाला पद, ठीक है। इसमें चर पद नहीं रहता है, ठीक है, केवल संख्या रहता है। तो यहाँ +1 है तो +1 लिख देंगे। ABC निकालने के बाद क्या करेंगे, जांच फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। जांच करने के लिए पहला फार्मूला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा पहले शून्यक को बोलते हैं, बीटा दूसरे शून्यक को। तो पहला शून्यक क्या 1/2 प्लस बीटा दूसरा शून्यक क्या है, वो भी 1/2 है, इज इक्वल टू माइनस फार्मूला का लगा देना है माइनस, b क्या है ध्यान से देखिए -4, तो माइनस ब्रैकेट में दे देंगे और 4 लिख देंगे। बटा के नीचे क्या है a, तो a क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये भिन्न के जोड़ के रूप में सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 4। एलसीएम 4 आने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो रफली हम एलसीएम कर देते हैं 2,2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। एलसीएम 2 आएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पर लिख देंगे 2। एलसीएम इन दोनों का 2 आने के बाद फिर क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 से ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसी प्रकार इसी को भी करेंगे तो सेम वही प्रोसेस जाएगा, तो यानी यहाँ भी 1 आएगा। फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 और बट्टा में भी 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2/2। अब ये देखिए ये 4 कट कर सीधा 1 हो गया, यहाँ भी यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ये भी कट के सीधा 1 हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये जांच का पहला फार्मूला हम लोग जांच कर चुके, जिसमें ये LHS के बराबर RHS आया, यानी जो लेफ्ट हैंड वाला साइड का तरफ जो भी टर्म है वह राइट हैंड साइड के तरफ वाला टर्म के बराबर हो चुका है। दूसरा फार्मूला ध्यान से देखिए, दूसरा फार्मूला के द्वारा हम लोग कैसे चेक करेंगे। दूसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, पहला वाला शून्यक, फिर बीच में गुना है तो गुना लिख देना है। बीटा क्या है, दूसरा वाला शून्यक, फिर बराबर लिख देना है। C क्या है आपका 1 है, बटा के नीचे A यानी 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड वाला साइड और राइट हैंड वाला साइड दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों बराबर है आपस में तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका चेक्ड हो चुका है। ठीक है, ये आपका चेक्ड हो चुका है, यानी जो शून्यक हम लोग निकाले थे वह सही है। इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया हो। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।